इसलिए इस शबरी कुटीर में हम और आप बैठ करके भगवान के सामने कहें, ठाकुर हमारे पांव में इतना जोर नहीं, मेरे पांव में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे खोज सकूं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं कि मैं तुझे ढूंढ सकूं, मेरी आंखों में वो ताकत नहीं कि मैं तुझे देख सकूं, मेरे कानों में वो ताकत नहीं मैं तेरी बात सुन सकूं, क्योंकि अभी ये कान संसार के शोर से भरे पड़े हैं। तुम शोर में जीते हो, कभी तुमने एकांत में नहीं जीना सीखा। तुमने अपनी कुंडी को बंद करके, अपने कमरे को लॉक करके कभी अपने अंदर में डुबकी लगाना नहीं सीखा। तुम्हें तो कोई दूसरा चाहिए, कोई ना हो तो टीवी महाराज ऑन हो जाता तुम्हारा, बस फिर वो शुरू हो जाता। रात्रि तुम 11-12 बजे से पहले सोते कोई नहीं, और अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि प्यारे रात्रि को आधा घंटा बैठ के ध्यान कर, तो इसको महाराज असी कितने कर सकते, साढ़े तो हमारे गोडे नहीं साथ देंगे, सारा शरीर नाल नहीं चलता महाराज। और टीवी के आगे तुम्हें बिठा दो, अगर तुम्हें गोडे भी याद रह जाए, कोई सहेली आ जाए, किसी की चुगली निंदा सुनने को मिल जाए, फिर तुम्हें शरीर का रोग भी पता लग जाए। लेकिन जैसे माला करने की होगी तो माला करने सबसे पहले तो माता जी सो ही जाएंगी, फिर अगर दुजली नहीं सोगी सी, और मैं सुती थोड़ा भाई, ध्यान की डुबकी लग किसी ने समाधि लग गई मेरी, तब सुती कितने वैसे में मैं तो भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। कहने का मजा तो तब है प्यारे, अगर इस मंदिर में आकर के आते 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 तुम्हारे मन में संतोष का दिया जल जाए, तो संतोषी माता मंदिर का स्थापना दिवस, संतोषी माता मंदिर का निर्माण तुम्हारे लिए सफल हो जाए। उसके लिए आओ भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर तू ही तू, 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 गुरुदेव जिधर देखो, गुरुदेव जिधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, गुरुदेव जिधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, देखो मुझे तू ही नजर आए, महाराज जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए, गली छोड़ तेरा दाता, गली छोड़ तेरा दाता, छोड़ तेरा
मुझे तू ही नजर आए। मैं पापी हूँ नहीं खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ नहीं खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ नहीं खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों के, माना कि मैं पापी हूँ नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों के, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। दाता तुम ना ठुकराना, तेरी चौखट पे सर हो मेरा, तेरी चौखट पे सर हो मेरा, और दम ही निकल जाए। मुझे तू ही नजर आए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है तेरे नाम पे मरना है, हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है तेरे नाम पे मरना है, हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है तेरे नाम पे मरना है, हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है तेरे नाम पे मरना है। हो दाता तुम ना ठुकराना, हो दाता तुम ना ठुकराना, सारा जग ठुकराए, गुरुदेव जी करे देखो मुझे तू ही नजर आए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। ठुकराया अपने भी बदल गए, गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए, गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए, गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए, जो साथ
साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। हो गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए, गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए। हो जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। सहारे की भूख, वो प्रेम की भूख, नाम की भूख, तब तुम्हारे अंदर में जग जाग पाएगी प्यारे, जब तुम प्रथम चरण पर सेटिस्फाई होगे। अगर तुम संसार से संतुष्ट होकर के ना निकले तो याद रखना प्यारे, अध्यात्म का प्रवेश द्वार भी तुम्हारी असंतुष्टि का ही होगा। घर से लड़के निकल गए, घर छोड़ के निकल गए, घर से भाग गए, बीवी बच्चे परिवार को त्याग दिया, उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा भक्त जब आश्रम में भी जाता है तो वहां भी एक नया संसार खड़ा कर देता है। ये पूरी अनुभवी बात क्या है? तुम मन के अंदर संसार लेकर के आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आश्रम भी संसार हो जाएगा। और घर परिवार के बीच रह करके तुम अपने मन को आश्रम में बना दो तो तुम्हारा घर भी आश्रम बन जाएगा, तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा। संसार से दुखी व्यक्ति, संसार का कष्ट में भीगा हुआ व्यक्ति,
संसार का दुखों का हमारा व्यक्ति, संसार की कामनाओं से युक्त व्यक्ति जब गुरु के पास भी जाता है तो कामनाओं की भूख ही तो सताती। और फिर गुरु महाराज जी के पास भी जाओगे तो वहां जाकर के कहोगे, महाराज जी कोई ऐसी स्थिति बना दो, कोई परिस्थिति बना दो, कोई शक्ति दे दो, कुछ दे दो। वहां जाकर के तुम्हें अपने जीवन के निर्माण की बात नहीं होगी, वहां तुम्हारी ये सोच नहीं होगी, ये समझ नहीं होगी, ये मांग नहीं होगी कि हे गुरुदेव कई बहुत जन्म बीते रे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कई जन्म हो गए तेरे से बिछड़े हुए, कई जन्म हो गए मेरे मन को बाहर दौड़ते हुए, हे गुरुदेव अब इस मन के ऊपर लगाम लगाओ। अब मेरे मन की कामना तो कितना मांगू, क्या मांगू, क्या लूं तेरे से कि मेरा मन संतोष में भर जाए। अपने अंदर खोजिए, अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि नाम का दिया जिस दिन तुम्हारे अंदर जलेगा, जिस दिन ध्यान का दिया आपके अंदर जलेगा, जिस दिन भक्ति का दीप आपके अंदर जलेगा, याद रखना प्यारे, तुम्हें अपने अंदर कचरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। तुमने अपने मन को, अपने मंदिर को, अपने हृदय द्वार को संसार के दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हें दुख ही दुख दिखाई देते हैं, तुम्हें कष्ट ही कष्ट दिखाई, हर इंसान बुरा बुरा दिखाई देता है, हर इंसान दुखी दिखाई देता है, हर इंसान मतलबी, फरेबी, स्वार्थी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो पाया। तुम अपना स्वार्थ लेकर के उसके पास गए, वो तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए तुम्हें दूसरे व्यक्ति के अंदर में स्वार्थीपन दिखाई देता है। तुम अपने काम की वासना लेकर के दूसरे व्यक्ति के अंदर गए, लेकिन वो तुम्हारी वासना पूर्ति नहीं कर पाया, तो तुम्हें उसके अंदर की वासना उसकी दिखाई देती है। तुम अपना लोभ उसके सामने लेकर के गए, लेकिन तो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसे चारों दिशाओं में तुम संसार ही देखते हो। वरना भक्त ये कहते कि जरे जरे में झांकी भगवान की, आप ही तो गाते हैं, नहीं गाते? लेकिन नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे, और तुम अगर कुत्ता तुम्हारे सामने आ जाए तुम जूता लेके भागोगे? नहीं भागोगे। अगर भगवान कृष्ण साक्षात खड़ा हो जाए, साक्षात, हम तो कई बार सत्संग में कहा करते हैं, माताएं भजन गाएंगे, ये माता रानी ये शेर सवार होके आजा शेरा वाली, आजा मेरा वाली, और जगदम्बे रानी पहाड़ा वाली, पहाड़ों उतर के आजा। नहीं गाती? मान लो माता ना माता का शेर आ जाए, फिर कितने भगत जो यहां सामना करेंगे, सब भाग जाएंगे। सब शुरू में जागरण पार्टी के बीच में वो शेर की झांकी चली थी, देखते बच्चे भाग जाते थे। वो तो नकली शेर, असली का आ गया। फिर ये सोचो, एक बंदर का तो तुम सामना नहीं कर पाते, हनुमान जी आपके सामने रुद्र रूप में खड़े हो जाए तो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक तुम ईश्वर को ज्ञान में दृष्टि से नहीं देखोगे, जब तक तुम अपने अंदर समझ का दिया नहीं जलाओगे, जिस हृदय में उसे बिठाना है उसकी सफाई ना कर पाओगे, जब तक अपने मन को नहीं धो पाओगे प्यारे, तो समझ लेना तुम्हारा जो जितना भी भक्ति, जितना भी कृत्य, जितने भी भजन, सब अधूरे हैं। कुछ भी तुम्हें रस नहीं देगा। गाते रहिए, गीत गाइए, खूब संगीत गाइए, खूब राधा सखिया बन बन करके नाचिए, लेकिन जब तक गोपियों जैसा भाव तुम्हारे हृदय में नहीं जगता, जब तक कृष्ण से तुम्हारे दिल का रास्ता संबंध नहीं जुड़ता, जब तक गुरु से तुम्हारे प्रेम का नाता नहीं जुड़ता, माता कला देवी की तरह आज बाबा कह रहे थे, बेटा तुम पहुंचो, तुम्हारे भीतर बैठ के मैं ही वहां पहुंच रहा हूं, तुम जाओ। वो मेरी भक्ता है, इंतजार करती है। याद रखना, गोपियों ने इंतजार किया। भक्त के लिए एक ही साधना है, इंतजार। गोपियों की एक ही साधना थी, इंतजार। गोपियों ने कोई माला नहीं जपी, कोई साधना नहीं करी, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मीरा ने कभी कीर्तन नहीं किया। अरे मीरा तो जो गुनगुनाती थी वो कीर्तन हो जाता था। मीरा को पता नहीं था उसको प्यार हो गया। अरे मीरा के अंदर में तो ऐसा संतोष का धन था कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, लेकिन मैं तो अपने गिरधर की आप ही हो गई दासी रे। मीरा दासी थी अपने गोविंद की।
और ये गोविंद की दासी वही हो सकती है जिसके अंदर संसार से पाने की इच्छा मिट जाती है। बाबा का एक ही प्रसाद है। बाबा कहते हैं कि दूसरे से पाने की चाहना, दूसरे से लेने की मांग, दूसरे से पाने की इच्छा मिटा दो, मिटा दो। अगर जीवन में संतुष्ट वही व्यक्ति हो सकता है। अगर तुमने कामना रख करके कोई भी कृत्य किया, कोई भी कर्म किया, कामना रख करके सेवा भी करी, तो वो भी दुखदायी हो जाएगी। कामना रख करके कोई कृत्य किया तो दुखदायी होगा। आप संसार में किसी से प्यार करते हैं तो कामना युक्त करते हैं। आप संसार में किसी से भी व्यवहार करते हैं, कामना युक्त करते हैं। माता पिता बच्चों को बड़ा करके कामना युक्ति से करती हैं कि बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, और नहीं करें तो वही सुख दुख में बदल जाएगा, दुखमय हो जाएगा। इसलिए दूसरे से पाने की चाह, दूसरे से लेने की कामना, दूसरे से पाने की तमन्ना, थोड़ा विश्राम, फुल स्टॉप लगा दीजिए। और ये सब समझ से हो, हमारे कहने से ना हो। हमारे कहने से अगर तुमने दूसरे से इच्छा छोड़ भी दी तो एक ना एक दिन ये इच्छा का नाग अपना फल उठा ही लेगा, दुखदायी हो जाएगा। संसार से कामना छूट जाएगी, गुरु महाराज जी से कामना छूट जाएगी। बाबा कहा करते, बेटा गुरु से भी कामना नहीं, भगवान से कामना नहीं, गुरु से कामना नहीं, संसार से तो कामना है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जिस दिन अपने मन के तल पर संतुष्ट होगा, अपने हृदय तल पर संतुष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति का संतोष उसे ईश्वर से मिला देगा। उसे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, वरना मन का घड़ा भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, ये भरने वाला नहीं। एक नाई था ना, उसकी पत्नी थी, दोनों पति पत्नी बड़े सुख की जिंदगी बिता रहे थे, बड़े सुख से जीवन जी रहे थे, आनंद की 2 समय की रोटी खाते और खाते 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 बड़े आनंद से जीते आनंद से दिन भोगते। लेकिन एक दिन पड़ोसन के गले का बढ़िया हार पत्नी ने देख लिया और आकर के उदास सी बैठी घर में। आज पति रोटी खा रहा है और खाते खाते पत्नी से पूछा, अरे तू बड़ी उदास बैठी है, क्यों? तो पत्नी ने मुंह बना के कहा कि तुम्हारे साथ रह कर कौन सा मैंने सुख पा लिया, आज तक एक छोटा सा झुमका तो लेके नहीं दे पाए, हार क्या लेके दोगे? बस पति को लगा अब ये मेरे दुख शुरू। दूसरे का क्या बात क्या हुई कि पड़ोसन हार बनवा के लाई, मुझे दिखाने के लिए, जलाने के लिए दिखाने आई, लेकिन मेरे पास कुछ होता तो मैं भी दिखाती। मैं भी दिखाती। एक माता ने अंगूठी बनाई, बाबा एक बार सुना रहे थे, एक माता ने कपड़े सिल करके, झाड़ू मार करके, लोगों का काम करके अंगूठी बनवाई। अब अंगूठी बनाई, पहन के बैठ के पड़ोसन में आई, किसी ने देखा ही कोई, अब किसी को पता ही नहीं लगे किसी ने अंगूठी भी पहनी होगी, ये कहां से खरीद लाएगी? पहन करके बैठी सबके सामने। यूं हम दिल्ली की अपनी एक घटना बताते। दिल्ली में हम गए तो सच्ची बात बता रहे हैं, तो माता जी अपने दोनों हाथ यूं करके बैठी हुई रोए। तो लोग हमसे कहे, महाराज जी वैसे क्यों बैठी थी? हमने कहा जो चूड़ियां पहनी थी वो तुम्हें दिखा रही थी, ऐसे तो तुम देखते कोई नहीं। तो बाबा बताते कि एक माता ने अंगूठी बनवाई, सारे मोहल्ले को दिखाती मेरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुस्से में आकर उसने झोपड़े को आग लगा दी, झोपड़े को आग लगा दिया। और लोग आए, हाय बेचारी माता ने झोपड़ा सड़ गया, बेचारी गरीब, ये कहां से बनवाएगी? लोग बाल्टियां भर के लाए। अरे माता जी प्यार से, माता जी तो सब कुछ चल गया, हाँ सब चल के आ रहेगी। लोग, माता जी कोई मंजा, कोई कपड़ा, कोई गहना, कुछ नहीं बचा, आ रहेगी बस, बाकी सब जल गया। तो पड़ोसी ने कहा, अच्छा एक तो बनवाई,
देख लेती आना जाल दिख गई। कहने का दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए हम सारी जिंदगी भागते हैं, लेकिन दुनिया प्रभावी नहीं हो पाता। इसलिए अपने मन का संतोष। अब नाइन ने नाई को बता दिया कि वो हार लेके आई है, मेरे पास है नहीं। अब नाई को लगा कि अब ज्यादा काम करना चाहिए, इसको हार बनवा के एनिवर्सरी पर हार ही गिफ्ट करूंगा। अब नाई राजा के पास गया, बाल काटता है, मालिश करता है, सोच में डूबा हुआ। राजा ने पूछा कि नाई तू पहले तो बड़ी मस्ती से काम करता था, अब ऐसा क्या हुआ, आज सोच में क्यों डूबा पड़ा है? तो कह रहा नहीं महाराज कोई ऐसी बात नहीं। तो राजा ने सोचा शायद गरीब शरीर गड़बड़ होगा, नहीं तो लगा छुट्टी कर घर चला जा, जाके रेस्ट कर। नाई वापिस लौटा। जब लौट रहा था तो जंगल के रास्ते एक पेड़ के नीचे नाई को आवाज आई, सुखी होना चाहता है, चुटकियों में सुखी कर दूंगा, बोल। पहले तो नाई को डर लगा, आवाज कहां से? फिर आवाज आई, अरे मैं पेड़ का देवता बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुन। हामी भर 7 घड़े अशरफियों के दूंगा, लेकिन यहां नहीं खोलना, घर जाके खोलना। नाई ने कहा 7 घड़े शर्फियों, एक ही मिल जाए तो मेरे बारे नहीं आ रहे, मुझे 7 पुश्ते खाएगी, 7 घड़े मिल जाए तो कितनी बड़ी बात। तो नाई को लोभ जग गया। नाई ने कहा सुखी होना चाहता हूं, मुझे मंजूर है। और जैसे ही कहा सुखी होना चाहता हूं, 7 घड़े सामने प्रकट हो गए। नाई ने फटाफट 7 घड़ों को ले जाने का अरेंजमेंट किया, घर ले गया, पत्नी को बुए दरवाजे बंद कर, बाहर हवा